ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम का ये आखिरी चुनावी साल इसको कह सकते हैं। आने वाले एक साल बाद नगर निगम के चुनाव वाले हैं और नगर निगम की जो नई टीम है वो जनता के बीच जा रही है जगह जगह। इस वक्त हम खड़े हैं मंगोलपुरी में, जहाँ स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन हमारे साथ भगत जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। भगत जी, ये कब तक 200 राउंड चलता रहेगा? फंड का तकरार चलता ही रहता है। एमसीडी क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनती? क्या आत्मनिर्भर बनाने के कोई प्रयास हो रहे हैं या कुछ सोचे आपने? ऐसा है, मैं सबसे पहले आदरणीय धर्मपाल गोयल जी को, सुदर्शन जी को, पासवान जी को, हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा। आज मंगोलपुरी में बुला करके हमारा इतना भव्य स्वागत किया है, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और फंड के बारे में आप जानते हैं जो किस तरह से दिल्ली सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, हम लोगों का फंड रिलीज नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी अभी पीछे हमारे महापौर थे जयप्रकाश जेपी जी, हम लोगों ने कैसे कैसे हाउस टैक्स से इधर उधर से हम लोगों ने फंड इकट्ठा करके और वेतन दिया। आप सभी को जानकारी दे दूं, जो निगम में हमारा जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है, यहाँ आमदनी 98 है, खर्चा 2 रुपया, रुपया भी नहीं है, खर्चा 2 रुपया। हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं, सब में मुफ्त में हम दवाएँ देते हैं। सारे डॉक्टर्स हैं, सारी सिस्टर्स हैं, सारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं। और जैसे साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली में आमदनी बहुत है, वहाँ इस तरह का खर्चा नहीं है, तो इसलिए वहाँ हड़ताल वगैरह कम होता है, वो लोग टाइम पर पैसा दे देते। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसके बावजूद भी ठाना है, जो बिना पैसे का भी आप देख रहे हैं, जहाँ 1.5 साल से 4 साल हम लोगों को हो गया है, 4 साल से बिना पैसे का ही हम लोग साफ़ सफाई पर पूरा जोर दिए हुए। हम लोग चाहते हैं जो किसी भी गली में सफाई के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे क्षेत्र के वासियों को परेशानी ना होना पड़े, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों 9 तारीख का हमारा वोट है, 9 तारीख के बाद युद्ध स्तर पे हम लोग उस निगम में पहले जाएंगे जहां हमारा निगम पार्षद नहीं है, वहां का राउंड लगाएंगे, दौरा करेंगे। हम अपने सारे भाजपा के मंडल के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष को सूचना दे करके जाएंगे, और हम चाहेंगे कि बढ़िया एक अच्छा स्वच्छता का वातावरण बने, लोगों में एक माहौल जाए, जिन्हें आज निगम के पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी निगम इस तरह से अच्छा काम कर रहा है। हम लोग फंड के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने संयोग रखा है। जैसे अभी पूरे दिल्ली में साप्ताहिक बाजार लगता है। इस साल कम से कम जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, खासकर सफाई कर्मचारी, उनको फिर से आंदोलन न करना पड़ते, हड़ताल ना करना पड़े, ऐसा कुछ प्रयास रहेगा? उस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। यूनियन के प्रधान से बात हो रही है, क्योंकि यूनियन 1-2 यूनियन नहीं है, पूरे 42-43 यूनियन है। हम लोग की बातचीत चल रही है। हम लोग चाहते हैं जो हड़ताल ना करें, वो लोगों ने हड़ताल के लिए नोटिस दे दिया है। बातचीत हर बार होती है लेकिन समाधान निकलता नहीं है, उन्हें हड़ताल करनी पड़ती है। देखिए अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, हड़ताल उनका करना मजबूरी है, और हम लोग मूक दर्शक बने इसलिए रह जाते हैं जो हमें दिल्ली सरकार, बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार हमारा निगम का बकाया पैसा है, जो कि दिल्ली सरकार रिलीज नहीं कर रहा है। वो जानबूझ करके निगम को बदनाम करना चाहता है। आपको लगता है कि आने वाले समय में भी दिल्ली सरकार सुधरने वाली है? विश्वास नहीं है उनके सुधरने। ये फंड का झगड़ा रहेगा? वो फंड का झगड़ा रहेगा, वो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे। आदरणीय केजरीवाल जी चुन करके, दिल्ली के जनता ने जो चुन करके उनको भेजा है, दिल्ली के जनता की तरफ देखें और निगम को फंड रिलीज करें। कोशिश रहेगी इनकी कि फंड लगातार मिले। हम जहाँ खड़े हैं मंगोलपुरी, यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी सफाई कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर भी समस्याओं के बहुत सारे अंबार। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं, इस इलाके में रहते हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। आपको क्या लगता है, आप नुकसान होता है? आपका यहाँ से विधायक नहीं है, आप निगम पार्षद नहीं है, हमेशा ये इलाका जो है ना गढ़ रहा है, बीजेपी की तरफ नहीं जाता है, चाहे वो नई पार्टी आई झाड़ू उसकी तरफ चला गया। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ के लोग भी बीजेपी से जुड़े? यहाँ के लोग, हमारे पास निगम पार्षद नहीं है, हमारा विधायक भी नहीं है। ये जो प्रलोभन की सरकार है, कहीं ना कहीं लोग इसमें बहक जाते हैं, और केजरीवाल को इन्होंने वोट देकर अब के ये लोग पछता रहे हैं। हमारे पास निगम पार्षद भी नहीं है, अब के हमारा विजय भगत जी से और अन्य संगठन के लोग हैं लगेंगे। हमारे पास निगम भी हमारे पास होगा, और आने वाली विधानसभा भी होगी। हम दिल्ली का पूरा काम करेंगे, ऐसा हमारा मन है।
ऐसा कुछ बताइए, ऐसा क्या करेंगे कि लोग जुड़ जाए? क्या करेंगे? लोगों के हर सुख दुख के अंदर निरंतर कहीं ना कहीं हम लगे रहते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं लगते कहीं पर भी। जब कोरोना काल हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर उन लोगों की संभाल की, उनको राशन दिया। किसी को कोई दिक्कत थी, कहीं पुलिस का काम था, कोई लड़की का काम का था, कोई छेड़खानी का काम था, मेरे कार्यकर्ता और भगत जी खड़े हैं और सारे कार्यकर्ताओं को पता लग गया उसके घर के अंदर ये है, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, हमारे कार्यकर्ता उसके साथ निरंतर दिन रात खड़े रहते हैं निडर होकर। हमारे साथ जिला महामंत्री मेवाराम जी भी हैं। मेवाराम जी, क्या सोचा है? अब चुनावी साल है, संगठन ने जिले की भी जिम्मेदारी है कि वो कार्यों को लेके जाए। एमसीडी के क्या काम है जो आप जनता के बीच लेके जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय काम में लगा रहता है। ये चुनावी विषय नहीं है। चुनाव से पहले भी जब अभी स्थिति ये रही कि जब जो दिल्ली की सरकार है उस सरकार के एक भी विधायक, एक भी उनके निगम पार्षद, एमसीडी का भी कोई काम ऐसा है जो आप लेके जाओगे जनता में? हाँ जी बिल्कुल है। आज जो घर बैठे आपको सवेरे सवेरे सायरन बजाती हुई गाड़ी आती है, ये एमसीडी की ही देन है और भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब हम घर से सोखते उठते हैं उससे पहले सायरन बजता हुआ आ जाता है, अपना कूड़ा घर इसमें डालिए। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं सही ढंग से करते। चलिए, आप विजय वर्धक जी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, संगठन के नाते आप क्या जिम्मेदारी, क्या सलाह इनको देंगे कि क्या करें, क्या प्रायोरिटी में होना चाहिए इनकी? क्योंकि आप लोगों के बीच, संगठन लोगों के बीच में रहता है। जी, संगठन के नाते यही है कि संगठन से हमारे संगठन से और इनको सब संगठन का भी पता है कि कैसे कैसे क्षेत्र में काम, और अभी जो इतने सालों का जो बाईपास पर जो खत्ता पड़ा था उसका इतनी रात दिन लगा करके इन्होंने जो मेहनत की और वहाँ से जो खत्ता उठा, और उससे बहुत बड़ी समस्याएं लोगों की जो घरों में इतना बदबू जाती थी वो बंद हुई है। तो ये बहुत बड़ी समस्या का काम किया है और संगठन के माध्यम से भी इनको जो हमने अभी कहा है कि वहाँ के माध्यम से अपने सांसद के माध्यम से उसको हम ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन है दर्पण मीडिया और आपके मीडिया के, जो कोरोना काल में मैं अपनी जान को जोखिम में आप भी डाल के हमारे साथ कहीं ना कहीं रहे हैं, तो सच्चाई को करिए। अभी राशन के लिए इन्होंने कहा था कि हम राशन बंद करेंगे, और जब मोदी जी ने कहा कि आगे आप मुद्दे उठाइए, हम आपके साथ रहेंगे जहाँ रहेंगे। सच्चाई को दिल्ली दर्पण टीवी लगातार कवरेज करता रहेगा, चाहे वो समस्याएं सफाई कर्मचारियों की है या सर्वसाधारण की, उनकी आवाज़ उठाता रहेगा। कैमरामैन सोनू और पुनीत के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।